नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीसस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। पहले के इस अध्याय में आज की क्लास में हम बताएंगे एक्चुअल बिल क्वांटिटी विद जीएसटी यानी एक्चुअल बिल क्वांटिटी के साथ जीएसटी बिलिंग कैसे की जाती है। यानी आज हम आपको बताएंगे एक्चुअल बिल के साथ भी यानी क्या होता है जीएसटी बिलिंग कैसे की जाती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है एक्चुअल बिल क्वांटिटी एंड विथ जीएसटी। अब इसमें अगर यदि हम बात करें तो इसमें हमको कैसे बनाने, चलिए हमने कुछ यहाँ पे स्टेप डिस्कशंस किया हुआ है कि हमको किस प्रकार से आइटम को बनाने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले कंपनी क्रिएशन विथ फीचर्स। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे कंपनी क्रिएशन विथ फीचर्स। उसके बाद हम बनाएंगे लेजर क्रिएशंस। उसके बाद हमको क्या चाहिए, आइटम क्रिएशंस, आइटम बनाएंगे। उसके बाद वाउचर उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके बाद लास्ट में उसका रिपोर्ट देखेंगे कैसे देखने के लिए मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टैली को करेंगे ओपन, जो कि हमारा टैली ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करना है, तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पे करेंगे। जैसे इंटर करते हैं हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी कंपनी आपको बनाना होगा बना सकते हैं। तो हमने एक्चुअल नाम से ही, एक्चुअल विथ जीएसटी नाम से हमने क्या किया है, कंपनी क्रिएट कर लिया। तो हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे एड्रेसेस, जो कंपनी का एड्रेसेस आप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद आप जैसे आप बिलोंग करते हो राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इंटर करके जो भी डिटेल्स होगा फुटअप कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। अगर इंटर करके एक्सेप्ट यदि नहीं करना चाहते तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपको फीचर्स इनेबल करने हैं। तो यहाँ से क्या करना है, इंटर करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी, इसे करेंगे यस। और उसके बाद हमको चाहिए जीएसटी, जीएसटी भी इसके साथ जोड़ना है। जीएसटी ऑलरेडी यहाँ पे यस होता है, फिर भी हम यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जो भी हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको जीएसटी नंबर देना है, यहाँ पे दे लेंगे। तो हमने जीएसटी नंबर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको 15 डिजिट का यहाँ पे देना, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंटर करके उसके बाद यहाँ पे ई बिल्स डिटेल्स में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। डेट यहाँ पे देना नहीं भूलेंगे। डेट हम जो रखेंगे 1 से में रखेंगे। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इसे कर देंगे एक्सेप्ट और कंट्रोल ऐसे कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप हो गया कंपनी विद फीचर्स। तो पहले स्टेप में हमने बहुत आसान तरीके से बताया कंपनी कैसे बनाई जाती है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया उसका फीचर कैसे इनेबल करते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या था, लेजर क्रिएशन। चलिए लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए क्रिएट में चलेंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, आपको चलेंगे लेजर्स में। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे हमको लेजर काफी ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले परचेज का। परचेज को डाल देंगे किसके अंदर, परचेज के अंदर। कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। दूसरा हम इसमें लेजर बनाएंगे क्या, सेल्स। सेल्स को डाल देंगे किसके अंदर, सेल्स के अंदर। कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। दूसरे उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लोकल सप्लायर, यानी हम क्या करते हैं, या कि हमको डायरेक्टली सिर्फ, तो यहाँ से क्या करते हैं, ले लिए क्या, लोकल कस्टमर। हमने एक लोकल कस्टमर का लेजर बना लिया। तो हमने यहाँ से ले लिया क्या, लोकल लोकल कस्टमर, ठीक है। और लोकल कस्टमर का जो लेजर बनेगा वो हमारा होगा सेंट्री डेप्टर्स, हमने ले लिया है। और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद एक पार्टी हम और ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया राकेश। राकेश इंटरप्राइजेस नाम का एक पार्टी है, और ये पार्टी जो हमारा कहाँ का है, एमपी का है। तो इसी में हम एमपी जोड़ देते हैं। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सेंट्री डेप्टर में जाएगा, और यहाँ पे इसका स्टेट हमको सेलेक्ट करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जीएसटी कटने में इशू आएगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कर दिया कंट्रोल से एक्सेप्ट। ये हमारा हो गया क्या, 2 लेजर्स। इसके बाद अगर यदि हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा इनपुट यानी जीएसटी का लेजर्स बनाएंगे। जीएसटी लेजर बनाते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया क्या, आईजीएसटी। आईजीएसटी को क्या डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देंगे। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, और यहाँ से आईजीएसटी को आईजीएसटी में ले लेंगे और कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। दूसरा हमको जो बनाना है वो बनाना है क्या, एसजीएसटी। तो हमने ले लिया क्या, एसजीएसटी। और एसजीएसटी का लेजर ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल देंगे। यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे, एसजीएसटी को एसजीएसटी में सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचा है, सीजीएसटी। हमें सीजीएसटी लेजर बना लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे। इससे भी जीएसटी के अंदर डालेंगे। और जीएसटी के बाद इसे हम क्या करेंगे, सेंट्रल यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया लेजर क्रिएशन। तो इस प्रकार से आपको जितने भी लेजर क्रिएट करना हो बहुत आसान तरीके से क्रिएट कर लेंगे। अब स्टेप नंबर हमारा जो थर्ड है,
अब स्टेप नंबर थर्ड में आइटम क्रिएशन में चलेंगे, बैक आएंगे, यहाँ से चलेंगे आइटम क्रिएशन। आइटम क्रिएशन में जाने से पहले हमको चलना है स्टॉक ग्रुप बनाना है, तब यहाँ पे एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। अब जिस भी पर्पज पे अगर आप क्या करते हैं या आइटम क्रिएट करेंगे उस पर्पज पे आप क्या कर सकते इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कब पेरीफेरल डिवाइसेस खरीद रहे हैं तो हमने यहाँ पे पेरीफेरल नाम का एक ग्रुप बना लिया। तो हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया पेरीफेरल्स का। अब यहाँ से पेरीफेरल कंट्रोल कर देंगे और यहाँ से हमको क्या करना है, जीएसटी रेट में हमको कुछ काम करने हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है, जीएसटी में हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई रेट डिटेल्स को कर देंगे यस। यहाँ से ईयर वाला इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना % जीएसटी काटना हो। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में हम जितनी भी हमारा क्या होता है 28% जीएसटी काटते होते हैं, यहाँ से एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद से कर देंगे एक्सेप्ट। हमारा ये क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया। ऐसे करके अगर आपके पास और भी ग्रुप्स हैं तो और भी ग्रुप बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्यूटर नाम का ग्रुप बना लिया। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जीएसटी इनेबल्स कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे भी हम कितना % डाल दिए, तो यहाँ पे भी हम इसको 28% क्या किया, इंटर कर दिए। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भी हमको जिस भी प्रकार का ग्रुप क्रिएट करना होगा हम क्रिएट कर लेंगे। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद बैक आ जाएंगे, चलेंगे डायरेक्ट स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं कि हमने ले लिया क्या, मान लेते हैं हमने एक आइटम बनाया जिसका नाम क्या है, एचपी लैपटॉप। एचपी लैपटॉप i3 हमने यहाँ से क्या किया, क्रिएट किया। तो एचपी i3 अगर हम क्या करते हैं, अब यहाँ से कंप्यूटर ग्रुप में इसको डाल देंगे, इंटर कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट जो हम बना लेते हैं कैनवस का बना लेते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया नंबर्स। जैसे नंबर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा एक क्या होगा, अब सेट एक्सटेंड रेट यहाँ से हम क्या करते हैं, यस करेंगे। अगर ये ऑप्शंस आपके सामने नहीं आता है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या, F12। F12 प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे आपको कौन सा फीचर को इनेबल करना है। तो लिखा है ना, प्रोवाइड एक्सटेंडेड बाइंड एंड सेलिंग रेट्स। अगर इस ऑप्शन को यस कर देंगे, अगर आपका नहीं आता तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको करेंगे यस। यस करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा। अब इसे हम कितने में परचेस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इसको हम 32,000 रुपये में परचेस कर रहे हैं। और इसको जो हम टोटल यानी सेल करेंगे, इसको हम सेल करेंगे 38,000 रुपये में। ठीक है, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से इंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया एक आइटम। ऐसे करके हम दूसरा आइटम भी क्रिएट कर लेंगे। तो हमने ले लिया डेल लैपटॉप। हमने क्या किया, डेल लैपटॉप ले लिया। डेल लैपटॉप लेने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। डेल लैपटॉप भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं और इंटर करेंगे, एनएमएस आ जाएगा। यूनिट इसे भी यस कर लेंगे और इसको जो हम परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको हम परचेज कर रहे हैं कितने का, 35,000 रुपये का। और इसको जो हम सेल करेंगे कितने के बेचेंगे, 40,000 रुपये तक का। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, 40,000 ले लिए। इंटर करके इसको भी क्या करेंगे, इंटर करके कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा आइटम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेन ड्राइव ले लिया। पेन ड्राइव हम ले रहे हैं। पेन ड्राइव अगर हम क्या कर रहे हैं, 32 GB का खरीद रहे हैं। तो 32 GB का अगर हम लेते हैं तो इसे पेरिफेरल ग्रुप में हम डाल देते हैं। और 32 GB का पेन ड्राइव अगर यदि लेते हैं तो यूनिट एनएस में ही डाल देते हैं। और इसमें सेट एक्सटेंडर रेट की अगर बात करें तो 32 GB का जो पेन ड्राइव है, एक हमारा अगर मिल रहा है आपका क्या होता है, 300 रुपये का। यानी हम 300 रुपये परचेज कर रहे हैं और इससे हम टोटल क्या करेंगे, 400-450 रुपये तक करेंगे। तो मान लें 400 रुपये हमने ले लिया। इस प्रकार से जितने भी आपको आइटम क्रिएट करना है, बड़े प्यार से आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर क्या, नेक्स्ट। जैसे हमारा इस प्रकार से ऑप्शन चलेंगे हम किसमें, बाउचर्स में। बाउचर में जाने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या, F9। F9 हम सबसे पहले परचेज करेंगे। परचेज इसलिए करेंगे ताकि हमारा स्टॉक निगेटिव ना बताए। यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से इंटर कर देंगे। पार्टी नाम हम कैश ही ले लेते हैं और कैश का डिटेल्स यहाँ पे खरीद लेते हैं। और कैश करके हम क्या करें, आइटम को परचेज कर लेते हैं। परचेज कर लिए। यहाँ पे हम क्या करें, डेल लैपटॉप परचेज करें। तो डेल लैपटॉप परचेज जो हम कर रहे हैं, मान लेते हैं टोटल हम इसको कितना परचेज कर रहे हैं, 10 पीस परचेज कर रहे हैं। या टोटल हम मान लेते हैं 50 पीस परचेज कर रहे हैं। 50 पीस परचेज कर रहे हैं। 50 पीस का रेट हमारे यहाँ पे आ गया है। दूसरा हम क्या किए, एचपी ले लिए। एचपी को भी हमने क्या किया, 50 पीस ही परचेज कर लिया है। और इंटर करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, पेन ड्राइव लिया। पेन ड्राइव भी हम यहाँ पे ले लेंगे और इंटर करके इससे क्या करेंगे, मान लेते हैं 50 पीस इसको भी ले लिए हैं और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है और यहाँ से हम क्या करें, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम इसको लेकर चलते हैं सेल्स बाउचर में। जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, आ जाएगा सेल्स। सेल्स हमारा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमको पार्टी सेलेक्ट करना है। हम सबसे पहले लोकल कस्टमर लेंगे, जिसमें हम आपको आउटपुट जीएसटी काट के दिखाते हैं कैसे कटता है। तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे इसको। इसका भी जो डिटेल्स होगा पुटअप कर लेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, सेल्स में चलेंगे, सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो एक्चुअली आपकी क्वांटिटी शिप की जाती है और उसके बाद जो आपका रिपोर्ट्स बनता है, उस आइटम का रिपोर्ट नहीं बनता है जो आपका शिप किया गया है। जैसे बाय वन गेट वन फ्री होता है तो आप आइटम का
जो बिल आपका जनरेट होता है वो किसी एक आइटम का होता है, बट आप आइटम जो रिसीव करते हो 2 रिसीव करते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर एचपी लैपटॉप हमने लगाया कि अगर एक्चुअली अगर आप क्या करते हो अगर आप 10 पीस परचेज करते हो तो एक्चुअल जो हमारे पास क्या हो रहा है कि 12 पीस आपको हम दे रहे हैं, बट आपका क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर आप 10 पीस परचेज करते हो तो 2 पीस आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक्चुअली जो आपके पास क्वांटिटी जा रही है वो कितना जा रहा है, 12 पीस जा रहा है, और आपका जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 10 पीस का बनेगा। ठीक है, 10 पीस का बनेगा। उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद ऐसे हमारा क्या है, डेल लैपटॉप को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 12 पीसेस हमने क्या किया, अगर यदि आप क्या करते हैं 10 पीस परचेज करते हैं तो 2 पीस हम आपको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा देंगे। तो यहाँ से एंटर कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पेन ड्राइव भी लिए, अगर पेन ड्राइव भी 32 GB अगर आप क्या करते हैं 12 पीस परचेज कर 10 पीस परचेज करते हैं तो 2 पीस आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमने क्या किया, बिलिंग जो हम जनरेट करेंगे वो कितने का करेंगे, 10 पीस का करेंगे। इंटर करेंगे, ये हमारे पास आइटम हो गया। तो यानी 7,84,000 रुपए का हमने सामान परचेज किया है। अब 7,84,000 रुपए पे हमारा जीएसटी कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्पेस की, जीएसटी का लेजर शो कर जाएगा। सी जीएसटी यहाँ पे क्या कर सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आई जीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो आई जीएसटी हमारे यहाँ पे नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। और सी जीएसटी सेलेक्ट करते हमारे सामने देखेंगे आप डिटेक्ट हो चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एसजीएसटी लेंगे, एसजीएसटी भी देखेंगे यहाँ पे हमारा कट करा चुका है। तो टोटल हमारा जो है 2 लाख आपका 18,000 रुपये कुछ रुपये हमारा क्या आएगा, आपका जीएसटी डिटेक्ट होकर आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो ये हमने आपको बताया स्टेट के अंदर। अगर राज्य के अंदर अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपके सामने जो टैक्सेस कटेगा वो 2 प्रकार का कटेगा, सी जीएसटी और एसजीएसटी। इस प्रकार से एंटर कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट अगर सेलिंग करते हैं तो आपका आईजीएसटी कैसे कटेगा। तो आईजीएसटी के लिए हमने क्या किया, एक बाहर का हमने कंपनी क्या किया है, कस्टमर बनाया है जो आउट ऑफ स्टेट होगा। इसका डिटेल्स जो भी होगा पुटअप कर लेंगे। अब पुटअप करने के बाद हम सेल्स के लेजर में चलेंगे और यहाँ पे हम वही आइटम सेल करेंगे 12 पीस। अगर हम क्या करते हैं, अगर वो ये भी 10 पीस परचेस करता है तो इसको हम क्या करेंगे, 12 पीस शिप करते हैं और क्या कि यहाँ पे 10 पीस का बिलिंग हमने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे 40,000 रुपये का सेलिंग हो रही है। दूसरा हमने एचपी लैपटॉप ले लिया, एचपी लैपटॉप का भी हमने क्या किया, उतना ही लिया कि अगर 12 पीस शिप करें बट 10 पीस करता है तो 2 पीस हम इस पर क्या कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पेन ड्राइव भी ले लिया है। तो पेन ड्राइव को भी हमने क्या कर लिया, 12 पीस शिप कर रहे हैं, बट हम बिलिंग जो जनरेट करेंगे 10 पीस का ही करेंगे, क्योंकि 10 पे हम क्या किए हैं, 10 पीस पे 2 पीस हम फ्री कर रहे हैं। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आगे आएंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, सी जीएसटी काटते हैं तो यहाँ पे सी जीएसटी हमारा क्या होता है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई जीएसटी लेंगे। जैसे आई जीएसटी लेंगे देखेंगे एक ही बार में हमारा क्या आएगा, 2,90,520 रुपीज। ये हमारा आगे जीएसटी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा था जीएसटी काटना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी के साथ जीएसटी बिलिंग कैसे की जाती है, बहुत आसान तरीके से बताया। चलिए अब आपको लेके चलते हैं रिपोर्ट की ओर, इसका रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बैक और आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या, हम यहाँ से डी, और यहाँ पे चलना है। अगर हमको डे बुक में चलना, डे बुक में चलेंगे। डे बुक में जाकर हम सारे रिपोर्ट को बड़े आसान से देख सकते हैं। अब डे बुक में जाने के बाद हम जितने भी रिकॉर्ड्स किए रहेंगे सारा का सारा हमको दिख जाएगा। तो डे बुक में हमने यहाँ पे क्या किया, एक 2 कैश किया, 2 सेल्स का किया, एक परचेज का किया। अगर हम लोकल कस्टमर का देखते हैं तो लोकल कस्टमर का हमको रिपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से आप रिपोर्ट का अगर हम बिल जनरेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी से यानी क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो हमारा बिल आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रीव्यू पे जाकर यानी आई प्रेस करके प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि हमारा बिलिंग बना है कि नहीं बना है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका बिल जनरेट होकर आ चुका है और इसे आप बहुत आसान तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। शिप किया गया है 12 पीसेस और 10 पीस का बिल बना हुआ है। 10 पीस के हिसाब से आपका ये सेलिंग है और जीएसटी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और कौन सा आइटम में कितना परसेंट जीएसटी लगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, जीएसटी बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी आज हमने बताया एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी के साथ जीएसटी कैसे जोड़कर काटते हैं, बहुत आसान तरीके से बताया। ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।